क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है, बी और सी किसी काम को 120 दिन में पूरा करता है, ए और सी किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान देना, ए प्लस बी काम को 72 दिन में पूरा करता है, बी और सी काम को मिलकर 120 दिन में पूरा करता है, सी और ए काम को 90 दिन में पूरा करता है। ये दिन हो गया। अब इस तीनों का एलसीएम लेना है जो टोटल वर्क को दर्शाता है। ध्यान देना, इस टाइप की क्वेश्चन एक फॉर्मूला इस प्रकार से भी है 2abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, एलसीएम विधि से ही बनाएंगे। a प्लस बी यानी a और b किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है, b और c 120 दिन में पूरा करता है, c और a 90 दिन में पूरा करता है। इस तीनों का टोटल काम जो हो जाएगा, पहले इस तीनों को जोड़ लेंगे तो 2abc हो जाएगा। इसका काम 360 होता है। इसका काम यानी कि इस तीनों का एलसीएम 360 होता है। अब 72, अब इसमें भाग देंगे 72 से, 36 दूनी 72 यानी इसको भाग दीजिए 36 372 को 5 यानी इसका 5 हो गया। एक दिन का काम 5 यूनिट, एक दिन का काम, ये जो एक दिन का काम दर्शाता है जो क्षमता होता है 1 यूनिट, 12 36 ये 3 यूनिट, ये 9 चौक 36 ये 4 यूनिट। इस सभी को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट यानी 2a प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा 12 यूनिट। अब ये 2 से 2 खत्म कर देंगे 6, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो काम हो जाएगा 6 यूनिट। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान देना कि ए प्लस बी, अब इसमें से बी और सी को घटा लेंगे, बी और सी को घटा लेंगे तो ए का काम निकल जाएगा, जहाँ की इसमें से तो ये घटाइए आप, इसका बी और सी का यूनिट कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट घटाइए बचा 3। अब यही जो काम करेगा एक काम को पूरा करेगा। टोटल काम कितना है 360। 360 में किससे भाग देना है, ए का काम 3 यूनिट तो 3 से भाग देना, 12 × 36 120 दिनों में काम को समाप्त कर लेना। चले अब अगला क्वेश्चन, और सुधीर 8 दिनों में करते हैं, सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं, राम अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, राम प्लस रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ये दिन लिखेंगे, 12 दिनों में करते हैं। पुनः राम और सुधीर, रतन और सुधीर 8 दिनों में करते हैं, रतन सुधीर 8 दिनों में करते हैं। पुनः जो कह रहा है सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं, सुधीर और राम, सुधीर प्लस राम मिलकर 15 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। अब इस तीनों का एलसीएम जो टोटल वर्क को दर्शाएगा, इस तीनों का एलसीएम देखेंगे तो 12, ऐसे भी कर सकते हैं 3 चौका 12, 12 24 का लघुत्तम हो जाएगा 3 4 4 2, तो 4 और 6 24, 24 और 15 में देखेंगे 8 त्रिक 24 और 3 पंचे 15, 3 40 120 हो जाएगा।
इस तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। अब ये राम और रतन का एक दिन का काम होगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी क्षमता। राम और रतन का एक दिन का क्षमता 12 से 120 में भाग देंगे तो 10 यूनिट बनेगा, जो क्षमता को दर्शाता है। फिर रतन और सुधीर इसमें भाग देंगे 15 × 120, ये 15 यूनिट हो जाएगा। फिर सुधीर और राम इसमें भाग देंगे तो 15 × 120, ये 8 यूनिट बनेगा। अब टोटल जोड़ लेंगे, 8 × 5 = 13 यानी 33 यूनिट हो गया। किसका? 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा राम, रतन और सुधीर का काम, राम, रतन और सुधीर का काम। अब ये 2 से इस दोनों को घटाएंगे, काट लेंगे तो 16.5 यूनिट बनेगा। अब ध्यान देना, राम और रतन, सुधीर तीनों मिला के 16.5 यूनिट काम कर रहे हैं। कह रहा है राम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, राम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो रतन और सुधीर वाला को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो राम काम को समाप्त करेगा। ध्यान दीजिए कि टोटल काम है 120, और घटा लेंगे 16.5 में से कौन घटाएंगे, रतन और सुधीर को, तो 16.5 में से 15 चला गया, 16.5 में से 15 चला गया यानी 120/1.5 बचा। अब ये दशमलव ऊपर काट लीजिए, 15 × 120 यानी कि 80 दिन में राम केवल काम को समाप्त करेगा, 80 दिनों में राम काम को समाप्त करेगा। और बहुत ही अच्छा है, आगे देख कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी करेंगे 15 दिनों में, ए प्लस बी 10 दिनों में। फिर कह रहा है बी और सी 15 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे 20 दिनों में। ये दिनों को दर्शाता है, दोनों मिलकर। ठीक उसी प्रकार से पिछले जैसे क्वेश्चन है, इस तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी टोटल वर्क को ये दर्शाएगा। एलसीएम विधि से बहुत ही आसान है। 10 और 20 का लघुत्तम 20 हुआ, 10 20 का लघुत्तम 20 हुआ, 15 20 का लघुत्तम निकालना है तो 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, ये 5, 12 पंचे 60, कितना हो गया, 60 हो गया। इसका 60 हो गया। अब देखो ए और बी एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन की क्षमता, एक दिन का क्षमता होगा 60 को 10 से भाग देना है तो 6, फिर इसके 15 चौका 60, फिर इसको 20 दिया 60। अब ध्यान देना 2a + b + c तीनों का काम 6 4 10 3 13 हो गया। अब ध्यान देना इससे काट लेंगे तो 6.5 बनेगा, 6 दूनी 12, 6.5 यूनिट। ये यूनिट को दर्शाना है, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो सी अकेला ए बी को घटाना है तो सी निकल जाएगा इसमें, तो ए बी को घटाइए, 6.5 में से 6 को घटाइए तो सी अकेला काम को समाप्त करेगा। 6.5 में से कितना घटाना है, 6। ए और बी को घटा देना तो सी का निकल जाएगा, 6 को घटाइए निकलेगा 5। टोटल काम कितना है, 60। ये 10 ऊपर चला जाएगा दशमलव को, 12 पंचे 60 यानी 120 दिनों में काम को समाप्त करेगा। कौन, सी अकेला उस काम को 120। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी 3 घंटों में कर सकता है, ए और सी 2 घंटों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
ए अकेला 4 घंटों में कर सकता है, ए अकेला 4 घंटों में कर सकता है। बी प्लस सी 3 घंटों में कर सकता है, बी प्लस सी 3 घंटों में कर सकता है, और ए प्लस सी 2 घंटों में कर सकता है, ए प्लस सी 2 घंटों में कर सकता है, 2 घंटों में कर सकता है। ध्यान देना, कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस तीनों का क्या करेंगे, सभी में हम एक ही प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं एलसीएम की विधि से, जो टोटल वर्क को दर्शाएगा। इस सभी का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का क्षमता जो हो जाएगा, ए के एक दिन का क्षमता हो जाएगा 4 तिया 12, 3 यूनिट। बी का एक दिन का क्षमता हो जाएगा 3 चौका 12, 4 यूनिट। ए और सी का हो जाएगा एक दिन का क्षमता 6 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहले ए को निकालना है टोटल काम। ध्यान देना, ए तो मिला हुआ है कितना, 4। तो इसमें से सी निकालने के लिए ए को घटा लेंगे तो सी का क्षमता हो जाएगा, सी का क्षमता इसमें से क्या ए घटा लेंगे, यानी ए प्लस सी में से ए को घटाएंगे, यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 यूनिट आपको निकल गया सी का क्षमता। अब निकालना है बी की क्षमता। बी की क्षमता कितना, बी की क्षमता इस बी सी में से, बी प्लस सी में से किसको घटाना है, सी को घटाना है। तो बी सी कितना है, 4, और सी कितना है, 3, यानी 1 यूनिट। अब कह रहा है ये ही बी काम को पूरा समाप्त करेंगे, तो बी द्वारा काम पूरा समाप्त होने में, अब ध्यान दो, बी द्वारा, अब 1 यूनिट उसका क्षमता है, तो टोटल काम कितना है, 12, और 1 से भाग देंगे 12 घंटा में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा उसी टाइप से बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। धन्यवाद।